भाजपा नेता गोविंद चाहर के नेतृत्व में दर्जनों भाजपाइयों शुक्रवार को थाना सदर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने को लेकर मांग ली। भाजपाइयों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा दिया गया बयान देशद्रोह से कम नहीं है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर भाजपा नेताओं ने थाने में जमकर प्रदर्शन भी किया। सलमान खुर्शीद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए भाजपा नेता गोविंद चाहर के नेतृत्व में दर्जनों नेताओं ने थाना सदर पर जमकर प्रदर्शन किया। सलमान खुर्शीद द्वारा दिए गए बयान के बाद से ही भाजपा नेताओं ने उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पहले जनता श्रीलंका में पीएम आवास में घुसी और प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, फिर बांग्लादेश में जनता पीएम आवास में घुसी और प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। अब भारत का नंबर है, जनता पीएम आवास में घुस जाएगी और कब्जा कर लेगी। गोविंद चाहर ने कहा कि इस तरह के बयान से आतंकवादी और इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की मानसिकता तुच्छ मानसिकता है और वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं। इस तरह मानसिकता से बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि श्रीलंका में जिस तरह की जनता ने वहां से प्रधानमंत्री को आवास से बाहर निकाल दिया था, आवास को कब्जा कर लिया था, बांग्लादेश में जिस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री को निकाल दिया है, उनके आवास को कब्जा कर लिया है, इसी तरह से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को उनके आवास से निकाल दिया जाएगा और यहाँ की जनता उस पर भी कब्जा करेगी। इस तरीके से बयान दे करके यहाँ के आतंकवाद के जो नुमाइंदे हैं उनमें वो बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ पे उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह की मानसिकता फैला रहे हैं कि हमारे देश में गृह युद्ध हो, हमारे देश के लोग आपस में कटे मरे, इस तरीके से मानसिकता काम कर रहे हैं। वो हमारी मांग है कि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद एवं महबूबा मुफ्ती इन दोनों ने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए हैं हमारे देश के अंदर जिससे गृह युद्ध हो सकता है। पिछले बार श्रीलंका में जैसा हुआ उसको प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया, इसी प्रकार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हिंदुस्तान के अंदर भी हो सकता है, भारत के अंदर भी हो सकता है। कहीं ना कहीं इनकी ओछी मानसिकता, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर गृह युद्ध हो और ऐसे में इन लोगों के खिलाफ हमने आगरा में सदर थाने में तहरीर प्रार्थना पत्र दिया है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, फांसी की सजा दी जाए, सख्त से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इनके बयानों से अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। जो देश विरोधी ताकतें हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बयान से साफ हो गया है कि सलमान खुर्शीद भारत की भाषा नहीं बोल रहे, वे अफगानिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि वे अपने वंश को अफगानिस्तान के अफरीदी और खेशकी जनजातियों से जोड़ते हैं। इस तरह के बयान ने बांग्लादेश हिंसा का समर्थन किया है, जिसमें हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घर और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है, बहन बेटियों की आबरू को लूटा जा रहा है। आरोपों की इस कड़ी में भाजपाइयों ने साफ कहा कि भारत में प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के बचाव पक्ष के वकील के रूप में पेश हो चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद द्वारा देश की भोली भाली जनता को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा जनता से आह्वान किया जा रहा है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में लोग वाग कार्यालय में प्रधानमंत्री के आवास में घुस गए और उनको वहां से भगा दिया, इसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी वह लोगों को आंदोलित होने के लिए। इससे साफ पता चलता है कि इनकी मानसिकता शुरू से ही भारत विरोधी है। ये लोग भारत की खाते हैं और इस्लामिक देशों की बजाते हैं। ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक नहीं। भाजपा नेता गोविंद चाहर ने कहा कि इनके खिलाफ देशद्रोह और जनता को भड़काने की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कठोर कार्यवाही की जाए। मून न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।